बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैला हुआ एक विशाल जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी भरी घास, कलकल बहती नदियां और तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। जंगल में शांति भी थी और नियम भी। हर जानवर अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीता था। उसी जंगल में एक और रहता था बाघ, ताकतवर, बुद्धिमान और शांत स्वभाव का। वह जंगल का सबसे डरावना जानवर माना जाता था, लेकिन उसका दिल क्रूर नहीं था। वह बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। दूसरी ओर जंगल के पास बसे गांव से अक्सर एक गधा जंगल में घुस आता था। गधा ज्यादा समझदार नहीं था, लेकिन उसे अपनी बात पर बहुत घमंड था। वह खुद को बहुत ज्ञानी समझता था और हर बात पर बहस करना उसकी आदत थी। एक दिन सुबह सुबह जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थी। पक्षी चहचहा रहे थे। बाघ नदी के किनारे बैठा पानी पी रहा था। तभी दूर से इस बहस को यहीं खत्म करना ठीक नहीं। इसे राजा के सामने ले जाना चाहिए। चलो इस बात का फैसला शेर राजा करेंगे। गधा खुशी खुशी तैयार हो गया। उसे पूरा भरोसा था कि वह जीत जाएगा। दोनों शेर राजा के दरबार पहुँचे। शेर राजा अपनी गुफा में विराजमान थे। सभी जानवर शांति से खड़े थे। गधा आगे बढ़ा और बोला, महाराज, बाघ कहता है कि घास हरी होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि घास नीली होती है। बाघ ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, महाराज, घास हरी होती है। शेर राजा कुछ देर चुप रहे। सब जानवर सांस रोके हुए थे। फिर शेर राजा बोले, गधा सही कह रहा है, घास नीली होती है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बाघ को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। शेर राजा ने आगे कहा, बाघ को सजा दी जाती है। गधा खुशी से उछल पड़ा। बाघ शांत रहा, लेकिन उसका दिल भारी हो गया। बाघ ने हिम्मत करके पूछा, महाराज, अगर घास हरी है तो मुझे सजा क्यों? शेर राजा गंभीर स्वर में बोले, बाघ, तुम सही हो कि घास हरी है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने एक मूर्ख से बहस की। दरबार में सन्नाटा छा गया। मूर्ख को सही और गलत का फर्क समझाना व्यर्थ है। उससे बहस करना अपने समय और सम्मान की बर्बादी है। बाघ की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि हर सही बात को साबित करना जरूरी नहीं होता। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपकी बात समझ गया। गधा यह समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। बाघ चुपचाप जंगल की ओर लौट गया। उस दिन से उसने तय कर लिया, जहां बहस बेकार हो, वहां चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत है। गधा फिर भी वही करता रहा। बहस, जिद और बेवजह का घमंड। कहानी की गहरी सीख, हर बहस जीतने के लिए नहीं होती। मूर्ख से बहस करना बुद्धिमान की हार है। चुप रहना भी एक ताकत है। सही होना और साबित करना दोनों अलग बातें हैं।